तव कथामृतं तप्तजीवनं कविपीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हम सब लोग इस माध्यम से आप सब लोगों को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे भक्ति योग के बारे में चर्चा चल रही थी, इसलिए मैं थोड़ा 12वां अध्याय का अध्ययन करके मैं थोड़ी प्रिपरेशन किया था। श्री रामकृष्ण देव ने जिस तरह कहा है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही भगवान लाभ है और उसको यही जन्म में प्राप्त करना है, यही हमारा उद्देश्य रहा है। और हमारी जो ये जीवन की यात्रा है, जन्म से लेके आखिरी तक की हमारी ये जो जीवन यात्रा में बहुत सारे चढ़ाव उतार को पार करते हुए वस्तु की प्राप्ति करना है। वस्तु प्राप्ति यानी विवेक चूड़ामणि में जिस तरह कहा गया है, वस्तु प्राप्ति का अर्थ हुआ ईश्वर लाभ, ईश्वर को पाना। हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, पहाड़ों में से बहती हुई नदियां बहुत सारे माइलों तक का सफर तय करने के बाद बहुत सारी संसार की गंदगियां भी साथ में लेते हुए अंत में वही नदियां सागर में सम्मिलित हो जाती है, समाविष्ट हो जाती है और फिर वहां कोई नदिया का कोई नाम नहीं रहता है, फिर वहां सागर बोला जाता है। प्रत्येक नदी जिस तरह सागर उसका गंतव्य स्थान है, समष्टि का व्यष्टि में समाविष्ट हो जाना, इसी तरह हमारा प्रत्येक जीव के अंदर ये परमात्मा विराजमान है। जिस तरह सूर्य तो एक ही है, लेकिन पानी के अलग अलग बूंदों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, इसी तरह प्रत्येक जीव के अंदर वही परमात्मा का अंश विराजमान है। समष्टि का व्यष्टि में रूपांतर होना, प्रत्येक जीव की ये जो साधना बोलो, तपस्या बोलो, जे कहीं बोलो, आखिरी में उसी में ही हमको सम्मिलित होना है, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करना है, समष्टि का व्यष्टि में सम्मिलित हो जाना। हम अच्छी तरह जानते हैं, स्वामी विवेकानंद ने भक्ति योग में आप लोगों में से बहुत लोगों ने स्वामी विवेकानंद के भक्ति योग अवश्य पढ़ा होगा।
इसमें बहुत सारी बातें बताई दी गई है। भक्ति की पराकाष्ठा, पराभक्ति, अपराभक्ति, वेदी भक्ति, उसका निचोड़ एक ही बताया स्वामी जी ने। और हमारे पार्टिसिपेंट्स में से विनायक जी ने भी पराभक्ति के बारे में बताया। वेदी भक्ति, ये सब कुछ का निचोड़ एक ही है। श्री रामकृष्ण देव जी ने कहा है कि ईश्वर को पा लेना। उदाहरण स्वरूप श्री रामकृष्ण बोलते थे कि धक्का मुक्की करके पहले तो भगवत दर्शन करो। किसी भी हालत में अंदर में विराजमान, मंदिर के अंदर विराजमान ईश्वर का पहले किसी भी हालत में दर्शन कर लो। और दर्शन हो जाने के बाद अगर आपकी इच्छा हुई तो बाहर में जाके दान पुण्य कर सकते हो, लेकिन वस्तु प्राप्ति हो गई। तो मूल वस्तु हमारे अंदर प्रत्येक दिन विराजमान ये परमात्मा यानी ईश्वर की प्राप्ति। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हम देखते हैं असंख्य ऐसे उदाहरण है। जो लोग ईश्वर में मानते ही नहीं थे, हम सब लोग जानते हैं, जैसे कि स्वामी जी जब नरेन था 18 साल 19 साल का जवान लड़का, उसके मन की जो द्विधा थी वो एक ही थी। और पूछता रहता था ईश्वर जैसी कोई चीज है या नहीं। किसी ने उसका संतोष पूर्वक उत्तर नहीं मिला और उत्तर नहीं दे पाए। आध्यात्मिक जगत के इतिहास में और हमने भी ये चीज देखा है हमारे जीवन में। श्री रामकृष्ण देव ने ही ऐसी बात बताई कि जी हाँ, ईश्वर को पाया जाता है, ईश्वर को देखा जा सकता है, ईश्वर का दर्शन हो सकता है प्रत्यक्ष रूप में। ऐसा बोलने वाले, आशा देने वाले श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र जी से व्यक्ति को अंत में भक्ति के मार्ग द्वारा भक्ति के तरफ उसको मोड़ दिया। इसी तरह हमारा सबका लक्ष्य एक ही है, ईश्वर को पा लेना। स्वामी प्रेमेशानंद जी महाराज ने बहुत ऐसे उदाहरण दिए हैं। स्वामी प्रेमेशानंद जी महाराज विशेष करके युवकों को बहुत अच्छी तरह पहचान लेते थे। एक उदाहरण स्वरूप में बोलता हूँ। एक बादल करके लड़का जो कि ईश्वर में मानता ही नहीं था और सारा दिन ऐसे साहित्य पढ़ता रहता था, जो कि वो साहित्य उसके जीवन में कोई काम का नहीं था। उसके लक्ष्य के लिए वो साहित्य कोई काम का नहीं था। एक बार प्रेमेशानंद जी के पास वो लड़का आया। प्रेमेशानंद जी महाराज समझ गए कि ये लड़का जवान है, उम्र कम है, अभी से उसको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। उन्होंने तुरंत बोला, अच्छा बादल, एक बात बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ी द्विधा में पड़ गया हूँ। बादल बोला, महाराज बोलिए ना, क्या करना है, तुम मुझे मदद कर सकते हो। बादल ने बोला, हाँ जी महाराज, आप बोलिए। तब प्रेमेशानंद जी महाराज ने चैतन्य चरितामृत में से एक
कोई एक श्लोक मुझे नहीं मिल रहा है, वो थोड़ा मुझे बताओगे क्या? बोले हाँ हाँ स्वामी जी बताऊंगा। और वो गया घर पे, उसने चैतन्य चरितमृत पढ़ा शुरू से लेके आखिर तक, क्योंकि उसको किताब पढ़ने का तो बहुत शौक था ही। उसने सारा चैतन्य चरितमृत पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जो प्रेमेशानंद जी महाराज को 2-3 लाइन चाहिए थी, श्लोक जो चाहिए था, उसमें अंडरलाइन करके कुछ 2-3 दिन के बाद फिर महाराज जी के पास आया। बहुत खुश था वो। उसके चेहरे पर एक प्रकार का, जिसको बोले, परिवर्तन दिखा गया। तुरंत प्रेमेश महाराज के पास आया, बोले ये रहा महाराज, आप जो ढूंढ रहे थे, ये श्लोक यहाँ पर है। महाराज ने ये श्लोक पढ़ा। महाराज जी अच्छी तरह जानते थे, ऐसा नहीं था कि प्रेमेशानंद जी महाराज को उस श्लोक के बारे में पता नहीं था, ऐसा नहीं था। महाराज जी का उद्देश्य इतना ही था कि ये युवक को किस तरह भक्ति मार्ग पर लाया गया जाए, ताकि उसका जीवन नष्ट न हो। और देखा गया, वो लड़का चला जाने के बाद प्रेमेशानंद जी महाराज अपने सेवक को बोलते हुए बोल रहे हैं, अब इसका हो गया, अब वो ठीक लाइन पर है, अभी कोई चिंता नहीं। तो इसी तरह प्रेमेशानंद जी महाराज ने बहुत सारे युवकों को सही रास्ते पर लाए हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमें जो वस्तु की प्राप्ति करनी है हमारे जीवन में, वो यही जीवन में प्राप्त करना है। शास्त्र का अध्ययन ये सब जरूरी है, शुरुआत में जरूरी है, इसके बाद तो हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, अमुक चीजें खरीदनी है तो हम लिस्ट बना लेते हैं, ये चीज खरीदना है। चीज सारी खरीद लेने के बाद हम वो लिस्ट को रखते नहीं है, उसको फाड़ के फेंक देते हैं। इसीलिए विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक है, विज्ञातेपि परितत्वे शास्त्रा अधीतितु निष्फला, विज्ञातेपि परितत्वे शास्त्रा अधीतु निष्फला। कहने का तात्पर्य है, जो वस्तु की प्राप्ति हो गई तो शास्त्र की जरूरत नहीं है, और शास्त्र पढ़ने के बाद वस्तु की प्राप्ति हो गई तो भी शास्त्र की जरूरत नहीं है। मुख्य वस्तु है ईश्वर को पाना और समष्टि को व्यष्टि में विलीन हो जाना ही हमारा प्रत्येक जीव का उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसी के साथ में हमारी वाणी को विराम देते हुए, और स्वामी योगस्थान जी महाराज को मैं खूब आभारी हूँ कि मुझे आज ये थोड़ा बहुत कुछ बोलने का मौका दिया। ओम शांति शांति शांति। तो अनपेक्षानंद जी महाराज, हाँ महाराज, हाँ कुछ बताएंगे? बताइए ना हमें आज के चैप्टर। समय तो है अभी अपने हाथ में। समय तो है, वो तो बराबर है, लेकिन महाराज ने जो बताया तो एक प्रकार का जिस्ट ही है भक्ति योग का। तो बहुत ही अच्छे तरह से महाराज ने आई मीन अच्छे से बता दिया है पूरा। और वही मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट महाराज ने टच किया है। जीवन का सच्चा विवेक जो है, वो विवेक को पकड़ के रखने से ही हो जाएगा। वो है ईश्वर, हाँ वही हम है। प्रत्येक जीव है, चाहे मनुष्य जीव हो, चाहे पशु जीव हो, कोई भी हो, प्रत्येक जीव का एक ही है, और वो है जन्म जन्मांतर के चक्कर में से निकलकर ईश्वर को पा लेना। प्रत्येक जीव का यही लक्ष्य है, यही स्ट्रगल है। हम मनुष्य बने हैं, भगवान ने हमको सद्बुद्धि दी है, अच्छे बुरे विचार करने की बुद्धि दी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सब कुछ समझते हुए को पाप के। स्वामी विवेकानंद ने जिस तरह कहा है कि मनुष्य ही ऐसा है जो ये खुद भरता है, देवत्व को प्राप्त करना है। इट्स सोल इज पोटेंशियल
essentially divine. The goal is to manifest the divinity. हमें ये divinity को, ये दिव्यता को प्राप्त करना है। जी महाराज। हम ज्ञान योग पढ़ रहे हैं, भक्ति योग, कर्म योग, सबका समन्वय हमारे जीवन में होना चाहिए, ये भी स्वामी जी ने बोला है। हम ये जो इतने भेद पढ़ते हैं, हम भक्ति में भी जो भेद पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये सिर्फ हम जानने के लिए है या ये तो स्वभावतः हम में होगा ना कि कौन सा मार्ग या कौन सी भक्ति हम में है, ये स्वभावतः होगा। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए है या इसका मतलब जीवन में उपयोग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने ये संघ की स्थापना की है, आत्मानो मोक्षार्थम जगत हिताय से, है ना जी। तो स्वामी जी ने, ठाकुर माँ स्वामी जी और 16 संतान, उन्होंने जो आदर्श हमारे समक्ष रखा है वो आखिरी में एक ही है जो ईश्वर को पाएंगे। कैसे पाएंगे? स्वामी विवेकानंद ने इस संघ की स्थापना की। इस संघ की स्थापना वो लोगों में जो लोगो बनाया गया है, इसमें 4 योगों की बात की गई है और हम सब लोग जानते ही भी है अच्छी तरह। ये 4 योगों को अच्छी तरह जीवन में उसको फॉलो करने से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो स्वामी जी ने आखिरी में ही ये संघ की स्थापना में ईश्वर प्राप्ति का ही उद्देश्य रखा है। इसमें हम हमारे जीवन के अंदर जो एक प्रकार का पीरियड वास करते हैं, जैसे कि हम जन्मे, बाल्य अवस्था है, युवा अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, इस प्रकार की 4 अवस्था में हम जो गुजरते हैं, तो ये 4 अवस्था और कुछ नहीं है। हमारा जो जीवन है वो 4 योगों में से पसार होता है, चाहे वो संसारी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये 4 योगों में से हमेशा पसार होता है। जैसे कि उदाहरण तौर पर छोटा सा उदाहरण ले, हम सुबह में अगर उठते हैं तो हमारी अवस्था कैसी होती है? इसके बाद हम धीरे धीरे काम में लगते हैं, इसके बाद समय बीतने पर हम थोड़ा आराम करते हैं, इसके बाद फिर हम संध्या वंदन करते हैं, इसके बाद हम आराम करते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक हम प्रत्येक व्यक्ति ये 4 अवस्थाओं में से पसार होते हैं। वो 4 अवस्था और कुछ नहीं है, ज्ञान, भक्ति, कर्म और आखिरी में हमारी ये जो जीवन की यात्रा जब समाप्त होगी तो हम ये 4 योगों को या तो कोई भी एक या तो इससे ज्यादा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति। कर्म तो करना ही है। चित्त से शुद्ध कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी ही। अगर हमारा मन साफ नहीं है तो इसमें दर्पण साफ नहीं है। विज्ञानंद जी महाराज बहुत बोलते थे, बार बार बोलते थे, वो सीधा ऐसे ही प्रश्न करते थे, दर्पण साफ है? भक्तों को पूछते थे दर्पण साफ है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दर्पण में अगर डस्ट है, धूल है, तो हमारा प्रतिबिंब ठीक से नहीं पड़ेगा। इसी तरह चित्त से शुद्ध है कर्म, हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए कर्म डायरेक्टली हमको ईश्वर प्राप्ति में लाभदायी नहीं है, कोई लाभ नहीं पहुंचेगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन कर्म के बाद हमारी चित्त शुद्ध होगा और वो जो चित्त शुद्ध हुआ हम भगवान में लगाएंगे तो तुरंत ही हमको ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जो ऑब्स्टेकल्स है, जो विघ्न है, वो दूर हो जाएगा और हम अग्रसर हो पाएंगे हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए 4 योग अति आवश्यक है। ज्ञान भी आवश्यक है, कर्म भी आवश्यक है, भक्ति भी आवश्यक है। चारों योग का समन्वय स्वामी तपस्यानंद जी महाराज बार बार इसके ऊपर जोर देते थे। कौन से? 4 योगों के ऊपर। ये 4 योग जो ठीक ठीक हम उसका पालन करेंगे तो हम अवश्य हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज। एक कॉमन प्रश्न है, बोलिए।
बोले वो समझता तो है सब मगर प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। ये है पढ़ते हमारे गीता में जो एक श्लोक है ना, देवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्वया मामेव प्रपद्यन्ते माया। ये जो महामाया जो है, अक्सर हम समाज में फैमिली में देखते हैं, छोटा बच्चा जो होता है, बहुत छोटा बच्चा, माँ उसके सामने बहुत सारे टूटे फूटे खिलौने रख देती है, पुरानी थैली में भरा हुआ टूटे फूटे सब प्लास्टिक के सब रख देगी, और बच्चा जो है खेलता रहता है, एक के बाद एक के बाद वो खिलौना उठा के चूसता रहेगा, फिर फेंक देगा। इसके बीच में माँ अपने घर का सारा काम निपट लेती है, फटाफट फटाफट सारा काम निपट लेती है, बीच बीच में देखती रहती है अपना बच्चा खेल रहा है। जब बच्चा ये सारे खिलौने से तंग आ जाता है तब थोड़ा रोने लगता है, फिर भी माँ ध्यान नहीं देती है, क्योंकि खिलौना अपने पैरों से बच्चे ने दूर फेंक दिया है। माँ फिर अपने काम में से फुर्सत निकाल के फिर आके सारे खिलौने बच्चे के सामने रख देती है, फिर माँ फिर से अपने काम में लग जाती है, ताकि हो सके इतना काम निपटा जाए। आखिरी में बच्चा सारे खिलौने से तंग आके जब सारे खिलौने फेंक के एकदम जब रोने लगता है, इतना रोने लगता है, इतनी व्याकुलता से रोने लगता है, माँ अब समझ जाती है कि ना, नो मोर, मेरा बच्चा अभी बहुत थक चुका है, अब मैं उसको गोद में लूं। तब माँ अपना जितना काम चाहे निपट लिया हो या ना निपट, सारा काम छोड़ के माँ अपने बच्चे को अपने गोद में ले लेती है। इसी तरह हम, भगवान ने हमारे सामने ये जितने संसार के अंदर ये सब खिलौने रखे हैं, हम जब तक हमारी व्याकुलता नहीं बढ़ेगी, सच्ची व्याकुलता, अब नो मोर, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे तुम्हारे चरण में स्थान दो, तब माँ अवश्य हमारी पुकार, हमारी तीव्रता, हमारी व्याकुलता को समझते हुए हमें अवश्य अपने गोद में लेगी, यानी कि हमें माँ की प्राप्ति होगी। इसीलिए ये माया को तर जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसकी कृपा होगी, अवश्य होगी। जब हम संसार के सारे रसों को में से तब तंग आ जाएंगे तब अवश्य लेगी, लेकिन सच्ची व्याकुलता होना अति आवश्यक है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।